हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि पीछे वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं भी आया होगा वो थोड़ा बोलिएगा कि कमेंट करके कि हाँ इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, उसको बखूबी आप लोगों को वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। नहीं तो कमेंट के सेक्शन में आपको लिख दिया जाएगा जवाब। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे लिख दिए हैं, क्या क्या हम लोग आज जानेंगे उसके बारे में हम आप लोग चलेंगे कि आज के जो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर को कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में, इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन करेंगे। आज के क्लास में इंट्रोडक्शन होगा स्फेरिकल मिरर के बारे में कि स्फेरिकल मिरर है तो क्या है, और उससे कुछ पॉइंट है रिलेटेड। वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, फोकस, फोकस दूरी, द्वारक और भी जो भी है इसमें उसको बता दिया जाएगा। तो ये जो है स्फेरिकल के बारे में आप लोग तो प्लेन जानते ही होंगे, हालांकि 10th में आप लोग पढ़े होंगे। एक प्लेन ऐसे जब हो जाती एकदम स्ट्रेट लाइन में, इसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। इसको बोला जाता है प्लेन मिरर। ये जो है क्या है, प्लेन मिरर, स्ट्रेट, कोई भी कर्व नहीं होता इसमें। वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं तो अनंत होती है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यह होता है प्लेन मिरर। लेकिन हम लोग आज स्फेरिकल मिरर में दो मिरर आते हैं, एक आता है कॉन्वेकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव कहने का मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण। और कॉन्वेक्स माने होता है उत्तल दर्पण। तो इसका जो हम बनाते हैं चित्र, ये जो होता है इस प्रकार, इसका पॉलिश कर देते हैं भाग को, पॉलिश रंगाई, हो गया। ये जो है पॉलिश भाग है, ये रिफ्लेक्टिंग सतह हो गया, परावर्तक सतह जिसको कहेंगे। तो यह हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, इस प्रकार। इसका जो भाग है अंदर का सतह को पॉलिश कर दिया जाता है। इस भाग को हम लोग पॉलिश कर दिए। यह हो गया वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं हिंदी में अवतल दर्पण, इसको उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे हम लोग। ये जो दोनों पार्ट्स है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों पार्ट्स है स्फेरिकल मिरर का। किसका है, स्फेरिकल मिरर का है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का यह है। तो ये जो है स्फेरिकल, स्फीयर कैसा होता है पता ही होगा, ऐसे गोल, ऐसा 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 होता है, पता ना, गोल इस प्रकार होता है। पता है इसके सेंटर होता है यहाँ पर, स्फीयर के सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करेंगे, पता है। तो यह हो गया स्फीयर। स्फीयर गोला ले लिया, स्फीयर। यही स्फीयर का ये दोनों पार्ट्स है, इसी से ये दोनों पार्ट्स को बनाया गया। लेकिन इस पर डिपेंड करता है पॉलिश पर, आप किधर आप पॉलिश कर रहे हैं। जिधर आप पॉलिश कर रहे हैं उधर ही वैसा साइड का बन जाएगा, ठीक है। पॉलिश देख लीजिए कैसा पॉलिश हम लोग करेंगे। तो अगर हम इसके हम अंदर के पार्ट्स को पॉलिश कर देते हैं, सपोज दैट इस पार्ट्स को हम लोग पॉलिश कर देते हैं, इस पार्ट्स को पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट्स को जब हम लोग पॉलिश करते हैं
तो यह पार्ट्स को पॉलिश करते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम बाहर के पार्ट्स को पॉलिश कर देते हैं। एक अंदर के पार्ट्स को पॉलिश कर दिए और हम एक बाहर के पार्ट्स को हम लोग पॉलिश कर देते हैं। रंगाई पोताई जो भी है रंग पोत के बराबर कर दे रहे हैं। तो इसको हम अंदर के पार्ट्स को, इसके हम बाहर के पार्ट्स को क्या कर दिए हैं, पॉलिश कर दिए हैं। ठीक है, तो जब पॉलिश कर दिए हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस प्रकार काट देते हैं कुछ, फिर इसको हम काट देते हैं ऐसे। ए पार्ट्स को हटा दिए, ए पार्ट्स को हटा दिए। यह तो सेंटर था, यह सेंटर था, लेकिन यह कर्व साइज का, कर्व आकृति का यह मिरर बन गया है। किस प्रकार का बन गया है, कर्व का बन गया है। तो इसी पार्ट्स में इसको हम O से ना डिनोट करके इसको C से डिनोट करेंगे। तो इसका भी सेंटर यही होगा और इसका भी सेंटर यही होगा, दोनों का सेंटर सेम ही होगा जब यही पार्ट से हम लोग अलग करते हैं तो। ठीक है, तो इस सेंटर को नाम क्या रखा गया है, ठीक है, इस सेंटर को नाम क्या रखा गया है, पता है क्या रखा गया है, इसको नाम रखा गया वक्रता केंद्र। क्या नाम रखा गया है, वक्रता केंद्र रखा गया है। क्या नाम रखा है, वक्रता केंद्र, जिसको C से डिनोटेड करते हैं। देखिए वक्रता केंद्र यहाँ पर हम लोग लिखे हुए पहले से लाइन में, आप लोगों को कितना पार्ट्स को हम लोग बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं, जिसको C से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनेशन की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण के, वो किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को ही, किसी भी दर्पण के केंद्र को, सॉरी, किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको क्या से डिनोट करते हैं, C से। क्या से डिनोट करते हैं, C से। तो यह पार्ट्स जो हो गया, इस पार्ट्स में यह जो क्या कहलाएगा, तो यह देखिए इससे मैच हो रहा है, यह इससे मैच हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यह हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और यह जो पार्ट्स है देख रहे हैं कि इससे मिल रहा है, तो इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर इसको कहेंगे। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। जस्ट लाइक एक स्फीयर है, स्फीयर का ही एक पार्ट्स है। किसका पार्ट्स है, स्फीयर का पार्ट्स है। इसका केंद्र को हम लोग क्या से डिनोट किया गया है, O से इसको डिनोट करते हैं। लेकिन जब गोलीय दर्पण की बात आएगा तो उस दर्पण के सेंटर को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, वक्रता केंद्र में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तो वक्रता केंद्र है। उसके बाद आता है ध्रुव। क्या है, ध्रुव है तो क्या है, ध्रुव, तो ध्रुव कोई बड़ा चीज नहीं है। ध्रुव सिंपल है क्या, कि कोई भी जब दर्पण हो, ठीक है, कोई भी हम दर्पण लेते हैं, आप कॉनकेव लीजिए चाहे कॉन्वेक्स लीजिए, अवतल लीजिए चाहे उत्तल लीजिए, कोई दर्पण लीजिए, उस दर्पण के मध्य बिंदु को, इस दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, उसका ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत है, तो यह जो दर्पण हो गया, तब ये जो दर्पण है इसका ध्रुव होगा तो किधर होगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो इसका दर्पण का ध्रुव मान लेते हैं, दोनों का सेंटर पॉइंट, ये जो दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर जो है, यह दर्पण के सेंटर मान लेते हैं कि यहां पर है। ठीक है, इसी को पोल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पोल कहा जाएगा, ध्रुव कहा जाएगा। ठीक है, तो कैसे कहेंगे ध्रुव, तो किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत, तो इसका तो यह तो हो गया कॉन्वेक्स का, तो कॉनकेव का क्या होगा, तो इसका भी हो जाएगा सेंटर पॉइंट यह, इसको बोला जाएगा पोल। क्या बोला जाएगा,
पोल हो जाएगा। तो ये जो सतह है तो इसको तो हम कलर कर दिए हैं। अब जब भी हम देखेंगे तो कलर वाला पार्ट्स में तो नहीं हम लोग देखते हैं, चेहरा देखेंगे किधर जैसे कलर नहीं हो। कोई भी मिरर होता है, लेते हैं, मान लेते हैं मिरर है तो हम मिरर इस तरफ देखते हैं। अगर मान लेते हैं इस तरफ कलर किया हुआ पैक किया हुआ तो इस तरफ ना जाके देखते हैं हम लोग। जब भी देखते हैं इसी तरफ देखते हैं, सामने आकर देखते हैं, है कि नहीं। वही बात है, यह जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। यह क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये भी को कहेंगे, इसको भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको कहेंगे। ये जो स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर का पार्ट है तो इसको हम लोग क्या कहा जाएगा, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई भी जब दर्पण है, ये जो सतह, जिस सतह से प्रकाश जाएगा टकरा के आएगा और उसी से हम लोग मिरर में देख पाएंगे, हम लोग का प्रतिबिंब उसके अंदर बनता है। तो कैसा बनता है, तो जो भी है, ठीक है, तो यह जो सतह बोला जाएगा रिफ्लेक्टिंग, माने परावर्तक सतह बोला जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सतह को क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। तो यह उत्तल का ऊपरा हुआ रहेगा, उठा हुआ है ना, और इसका धंसा हुआ रहेगा। तो यह रिफ्लेक्टिंग हो गया सरफेस, माने परावर्तक सतह। जिस सतह से, परावर्तक सतह इसमें नहीं दिए हैं, जो छूट गया आप बोल देंगे, ठीक है, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जिस सतह से प्रकाश जाती है, टकरा कर परावर्तित होती है, उसी सतह को हम उस दर्पण का परावर्तक सतह कहते हैं। सिंपल, ये परावर्तक सतह हो गया रिफ्लेक्टिंग। तो ये तो परावर्तक सतह हो गया, ध्रुव जान गए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जान गए। उसके बाद रेडियस और कर्वेचर के बारे में हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या है क्या। वक्रता त्रिज्या के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वक्रता त्रिज्या, तो आकार ही लग रहा है वक्र की तरफ, है ना। ये सब हालांकि हम लोग 10th में पढ़े होंगे, है ना, जान रहे होंगे, फिर भी जानना इसमें जरूरी है। तो यह जो है, हालांकि जनरली सब पूछता नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए होना जरूरी है, क्योंकि आगे आप लोग नहीं फिर जान पाइएगा। इसलिए इसको नोट डाउन करके कंप्लीट कर लीजिएगा, छोटा चीज है। तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में जानते हैं। तो कोई भी हम मान लेते हैं, यह हो गया स्फीयर, यह हो गया स्फीयर, सिंपल स्फीयर ले लिया, ठीक है, स्फीयर ले लिए। तो इसका सेंटर हो गया यह। तो यहां ये जो इसका त्रिज्या है, सेंटर से इसके सरफेस तक का जो दूरी होता है उसको हम त्रिज्या कहते हैं, है कि नहीं, पता है। तो उसी प्रकार इसमें भी इसके सेंटर जो हो गया, इसका जो सेंटर हो गया, इसका ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, दोनों का एक ही सेंटर ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो साइड में भी ले सकते हैं। तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर से दर्पण के सतह तक की दूरी, यहां से किसी गोलीय दर्पण के केंद्र से दर्पण के सतह के बीच के दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई भी गोलीय दर्पण हो, उस गोलीय दर्पण का केंद्र से दर्पण के सतह तक के जो दूरी होती है उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चाहे आप यहां से यहां लो, यहां से यहां लो, यहां से यहां लो, आपस में सब डिस्टेंस बराबर होगा। ऑल टू ऑल डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। इसको भी R से, इसको भी R से, इसको भी R से, इसको भी R से, क्यों, क्योंकि सब बराबर तो नहीं होगा, सिंपल बात। तो यह जो हो गया इसका रेडियस हो गया, क्या हो गया, रेडियस, सिंपल, रेडियस समझ में, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका भी रेडियस, यह जो दर्पण के सतह है और यह जो ध्रुव है, सॉरी केंद्र है, यह दूरी यहां से यहां तक का जो दूरी होगा इसी को कहा जाएगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल, कोई दिक्कत है? तो पोल समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए।
और समझ गए क्या, रिफ्लेक्टिंग एंगल सरफेस है, ठीक है। उसके बाद समझ गए क्या, तो वक्रता त्रिज्या समझ गए। तो इसके बाद आता है क्या, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष, अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। इसको तो P से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या से डिनोट किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, R से। क्या से डिनोट किए हैं, R से डिनोट करते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, याद रखिए। इसको डिनोटेड जो भी से किया जाता है उसको याद रखिएगा पक्का। अब उसके बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या है, तब प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है कि कोई भी जो दर्पण है, ये जो दर्पण हम मान लिए हैं अवतल, ठीक है, कॉन्केव मान लिए हैं, तो इस दर्पण के यहां पर इसका जो मान लेते हैं, यहां पर इसका हो गया क्या, ठीक है, क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और यहां पर हो गया पोल, ध्रुव, ठीक है। इसके मध्य बिंदु को, बीच के दूरी, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, किसी गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसको ही, ठीक ना, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष की बात करते हैं, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, क्या क्या, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली जो सरल रेखा होती है, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से, पोल से, यह रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, से गुजरने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को बोला जाता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, प्रधान अक्ष बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है इसी को, ठीक है, सिंपल। अब यही जो हो गया, यह तो हो गया कौन सा, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में यही होगा कि पोल और ध्रुव से गुजरने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को बोला जाता है प्रधान अक्ष। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है, इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष। एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से इसको यहां तक काट लीजिए, इसको साइड में ले लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इसको प्रधान अक्ष बोलेंगे, ठीक है, प्रधान अक्ष बोलेंगे। तो यह तो प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। तो गोला का प्रधान अक्ष हम लोग जान गए इतना, तो प्रधान अक्ष भी जान गए हम। उसके बाद अब बात करते हैं फोकस पर। फोकस है तो क्या है, तो इतना नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, इसकी मिटा देते हैं इसको। उसके बाद हम लोग चलते हैं फोकस। फोकस पर चलते हैं, फोकस है क्या, हाँ फोकस है ना। चलिए तो फोकस फोकस फोकस, पहले अवतल ले लेते हैं। चलिए ये अवतल दर्पण हो गया, कैसा दर्पण हो गया, अवतल, ठीक है। मजा आ रहा है ना आप लोग को, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। ये हो गया अवतल दर्पण। इसको हम बाहर की तरफ कलई करेंगे तब ना होगा, अभी कर ही नहीं किए हैं, अब होगा, अब यह हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव यह मिरर हो जाएगा। तो कॉनकेव मिरर जो है इसकी फोकस की बात करते हैं कि फोकस होता है तो क्या होता है। तो यह जो हो गया इसके सेंटर हो गया, इसको पोल कहा जाएगा, और इसका जो होगा यह क्या, वक्रता केंद्र। तो जो वक्रता केंद्र को हम लोग C से डिनोट करेंगे, इससे जो गुजरने वाली सरल रेखा होगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, प्रधान अक्ष।
है ना। प्रिंसिपल साहब जी के भूल जाना भी। इसको बोलेंगे हम लोग, ये तो प्रधान अक्ष हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकस की बात है, तो फोकस है क्या, तो फोकस कहता है क्या कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर, किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है, ठीक है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसी को ही, उसका हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। सिंपल, किसी को लिए दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे ही दर्पण का फोकस कहते हैं। तो इसके समानांतर किरण ले लेते हैं ना, तो इसके समानांतर किरण ले लेते हैं, एक यहां से पैरेलल ले लेते हैं, एक यहां से पैरेलल ले लेते हैं, ठीक है। इसके पैरेलल हो गया, दोनों पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये जो समानांतर किरण है आ रही है, तो हम जानते हैं, आप लोग पता ही होगा कि जब कोई भी दर्पण पर प्रकाश पड़ता है तो वहां पर एक लंब डाला जाता है। तो इस दर्पण में जो नॉर्मल होगा, विलंब होगा, वह होगा तो कहां से होगा, यह इसके वक्रता केंद्र से खींचा जाएगा नॉर्मल, ऐसे 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 ऐसे, यह हो गया नॉर्मल। क्या हो गया, नॉर्मल। ये भी जो होगा नॉर्मल यही होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए, यह हो गया नॉर्मल ले लिए। अब यह जो है आपतित किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्या है, आपतित किरण प्रिंसिपल क्या है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल। तो पैरेलल है तो दर्पण से क्या होगा, परावर्तित होगा, परावर्तित होगा, क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो जब परावर्तित होगा तो प्रधान अक्ष के किसी न किसी बिंदु पर कटेगा। तो ये तो पार नहीं ना कर जाएगा, इधर नॉर्मल है तो नॉर्मल की इधर ना आएगा परावर्तित करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब प्रकाश आता है किसी पर तो परावर्तित होता है, तापतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सिंपल है ना। दोनों आपस में R=R होता है, ये नहीं होता है। तो ये नॉर्मल के बाद जाएगा, ये नहीं कि नॉर्मल से इधर आ जाएगा, और इधर तो जाने की बात ही नहीं हो रही है ना, जाएगा तो इधर ही आएगा। तो इससे टकराने के बाद यह मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ सपोर्टेड आता है, ऐसे 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 आता है, और यहाँ से भी आता है ऐसे 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 ऐसे, यह मान लेते ऐसे चल जाता है, ऐसे, ये और भी चलेगा, ऐसे 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 चल जाएगा, ऐसे ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो ए बिंदु पर जाकर दोनों किरण कटेगा, पक्का कटेगा। और जिस बिंदु पर यह कटा उसी पॉइंट का नाम रखा गया है फोकस। क्या नाम रखा गया है, फोकस। देख लिए फोकस, यही फोकस होगा। क्या होगा, फोकस होगा। इस एंगल की बात करते हैं और इस एंगल की बात करते हैं, दोनों बराबर होगा। मान लेते हैं थीटा, तो ये भी थीटे होगा, और आई मानेंगे तो आर होगा, तो आई इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, दोनों होगा ना, जरूर होगा। और यहाँ पर ये जो किरण है इससे आएगी तो आपतन कोण आई बनाएगा,
मान लेते हैं आई यहाँ नहीं माने थीटा, तो इसके पैरेलल है, थीटा ही होगा, दोनों पैरेलल आ रही है ना, दोनों पैरेलल आ रही है तो थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा कोण होगा, यहाँ भी यह कोण होगा, क्या होगा, थीटा, दोनों पैरेलल होगा। इसीलिए तो यहां पर देख रहे हैं किरण जो होगा कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जिंग हो रहा है, मिल रहा है, एक जगह उससे टकरा के एकदम सिकुड़ जा रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, फैल नहीं रहा है, सिकुड़ जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोला जाता है इसको, कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं हम लोग। क्यों क्यों कहते हैं, है ना, कहते हैं क्यों, इसीलिए कि जो किरण आया दर्पण से टकराया और टकराने के बाद कन्वर्जिंग हो रहा है, सिकुड़ के जाके एकदम मिल जा रहा है, यानी कि ऐसे फैल जा रहा है, ऐसे मिल रहा है ना, फैलेगा तो क्या होगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा, मिल रहा है ना, मिल रहा है, ठीक है। तो मिल रहा है तो इसलिए क्या कहेंगे, इस दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। एक कन्वर्जिंग मिरर, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहा जाएगा, फोकस। कोई दिक्कत, मजा आ रहा होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आते हैं गरीब मिरर बेचारा है, यह उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। गरीब बेचारा है, बहुत ज्यादा इससे फायदा नहीं होता है, बेचारा गरीब है, सब भागने के फेल रहता है, इससे छोटा छोटा कर देता है, तो गरीब न है, अच्छा नहीं है, क्या हो। तो यह कौन सा है, अभी तो कुछ नहीं है, इसको जब क्या करेंगे, अंदर कलाई करेंगे तब ना, कलाई ऐसे हो गया, यह हो जाएगा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर माने उत्तल, उत्तल दर्पण का, ये ना, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यह जो हो गया उत्तल दर्पण की बात, इसमें देखते हैं फोकस का है, फोकस, फोकस का है, तो इसका ध्रुव कने है, कने ध्रुव, तो ध्रुव इसका हो जाएगा मध्य बिंदु, P फॉर पोल, कुछ और मत समझ लेना, पोल हो गया। तो ये जो ध्रुव है, तो इसका वक्रता केंद्र, इधर इधर नहीं है, इधर 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 होगा, तो मान लेते यहां हो गया दर्पण के सतह, और यहां पर इसके वक्रता केंद्र यहां पर हो गया, तो प्रधान अक्ष क्या होगा, तो इसके मध्य, इसके सतह दोनों के बिंदु जो है दोनों से ऐसे ऐसे गुजरेगा, तो इसी को बोला जाएगा ना ऐसा। तो यह हो गया क्या, यह हो गया, क्या हो गया, प्रधान अक्ष, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष हो गया। तो जब प्रधान अक्ष हो गया, इसकी में फोकस की, अब तक हम जान रहे हैं, उत्तम में जान गए हम लोग, उत्तम में अब जान रहे हैं कि फोकस होगा किधर होगा, उसके बारे में जान रहे हैं। तो इस प्रधान अक्ष के समानांतर, अब इसके समानांतर दो रे पर बात करते हैं, इससे और तो ऐसे हो गया, ए हो गया। अब ये जो प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आएगा, तो इधर ना आएगा, उधर से कहां से आएगा, उधर तो रंग आए वाले है, उधर से देखना है, इधर से ना, इधर से हम लोगों को देखना है। तो इस तरफ से देखेंगे, इधर रंगा हुआ है, इस तरफ से देखना है, ठीक है ना, तो इसी से ना प्रकाश आएगा, इसी ना रिफ्लेक्टिंग करेगा, तो इधर से रिफ्लेक्टिंग परावर्तित करेगा, तो परावर्तित करेगा तो क्या होगा, यह जो होगा, जब पहले किरण आया तो हम नॉर्मल पहले डाल लेते हैं, नॉर्मल डालने के बाद बात करेंगे। नॉर्मल क्या होगा, तो इसके ये जो जहां पर आया वहां से वक्रता केंद्र, और यहां से देखिए,
यह हो गया, और इसको बढ़ाते हैं, ऐसा, ठीक है। तो यह जो हो गया नॉर्मल, क्या हो गया, नॉर्मल हम डाल दिए, नॉर्मल ले लिया, ठीक है, नॉर्मल हम लोग ले लिए। अब ये जो है इससे टकराने के बाद क्या होगा, डाइवर्ज होगा, क्या होगा, डाइवर्ज, ऐसे फैलेगा, ऐसे 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 जाके फैलेगा। एंगल थोड़ा पावर लेते हैं, ऐसे, ये जो होगा ऐसे फैलेगा, इस प्रकार डाइवर्ज होगा, परावर्तित होकर उधर से जाएगा, यहां भी डाइवर्ज होगा। तो इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, यहां भी इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे डाइवर्ज हो गया। तो यहां से जो डाइवर्ज हुआ, ऐसे किरण गया, ऐसे ट्रंक से ऐसे आ गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, ठीक है। तो गया ऐसे आया, गया ऐसे आया, ठीक है। तो इस किरण को जब पीछे बढ़ाएंगे, या रियल में नहीं काट रहा है, ऐसे जाओ कट जाओ, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है, फैल जा रहा है कि नहीं। तो किरण जो गया, तो यहाँ पर जो एंगल है, ठीक है, आपतन के द्वारा जो बना, मान लेते आई, ये जो आर होगा, तो आई इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। यहां भी आई जो होगा, किरण जो आया गया, तो आई आर दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये दोनों जा रही किरण, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर परावर्तित हुआ, तो इस प्रकार डाइवर्जिंग हो जा रहा है, इसलिए इसको बोला भी जाएगा। डाइवर्जिंग मिरर, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, एकदम सही है। अब यहाँ के बाद ये जो ध्रुव है, यहाँ पर जो गया, यहाँ पर जो कटा, तो इस कटाव बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस। रियल में नहीं कटा, रियल में नहीं कटा, यहाँ पर कटता रियल में नहीं है। हम लोग जब यह डाइवर्जिंग रे होता है टकराने के बाद, तो हम लोग कल्पना करते हैं, इमेजिंग करते हैं कि वो पीछे की तरफ करेंगे रे को, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस पर जाके मीट करेगा, मिलेगा, तो जहां पर वह मीट करेगा उसी को फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो यह जो हो गया गरीब बेचारा जो है डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम इसका फोकस यहाँ पर कहेंगे। कोई दिक्कत है। तो फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं, एफ से। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। तो हम लोग फोकस के बारे में जान गए, एफ होता है, सिंपल बात है कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आती है प्रधान अक्ष के समानांतर, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती मालूम करती, उसी उस बिंदु को पता है, ये फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी है ना, तो फोकस दूरी सिंपल, यह जो ध्रुव दिखाई दे रहा है पोल, यह जो दिखाई दे रहा है फोकस, जहां तक है वहां दूरी, तो फोकस और ध्रुव, दर्पण के ध्रुव अब फोकस के बीच के दूरी को, यहां से ये जो है पॉइंट, यहां से यहां तक जो दूरी है, इसी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसमें भी होगा क्या, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। कोई दिक्कत है, एकदम दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो द्वारक क्या है ना, अब द्वारक क्या है, द्वारक कहता है क्या कि जो भी दर्पण है, ये जो मान लेते गोलीय दर्पण हो गया, इसका व्यास से होगा, डायमीटर से होगा ना, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जितना इसका डायमीटर होगा, जितना बड़ा डायमीटर यहां से यहां तक होगा, उस डायमीटर का क्या कहते हैं, अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, अर्थात द्वारक कहते हैं। इसका तो यह दर्पण हम छोटा कर दिए, दर्पण जब छोटा कर दिए तो यहां से यहां तक जो होगा, यही इसका जो डायमीटर होगा,
क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। क्या कह द्वारक कहलाएगा? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के चौड़ाई को इसका द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के चौड़ाई को क्या कहते हैं? द्वारक। क्या कहते हैं? ठीक है, द्वारक कहते हैं। ठीक है, द्वारक सिंपल। इसमें क्या होगा द्वारक? तो सिंपल यहां से यहां तक के जो दूरी होगा, लेंथ होगा, इस दूरी को द्वारक कहेंगे। कोई दिक्कत? तो द्वारक भी आप लोग समझ गए, फोकस भी समझ गए, फोकस दूरी भी समझ गए। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से वीडियो समझ में आता होगा। ठीक है, तो आप लोग का आज क्लास इतना ही। थोड़ा सा शेयर वर्क किया जाए तो हमको बेहतर रहेगा, मनोबल अच्छा रहेगा वीडियो बनाने में। नहीं तो जब मनोबल टाइट नहीं होगा मेरा तो दिक्कत हो जाएगा वीडियो बनाने में। इसलिए थोड़ा शेयर किया करें, सब्सक्राइब का माध्यम बढ़ाया करें, तब मेरे लिए बेहतर होगा। आपके लिए यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ते रहें और अच्छा मेहनत करें, क्योंकि बिना पढ़ाई के माध्यम से कुछ होने वाला बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओके बाय।